everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna... इस वाले एपिसोड का नाम है फैथ इन ए बॉय। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जो गोकू और सेल है उसकी घमासान फाइट के दौरान गोकू ने चीथड़े कर दिए थे सेल के, लेकिन सेल फिर से खड़ा हुआ था और वो रिजनरेट हो गया था। उसने ये वाली पावर पिकोलो से सीखी थी और फिर गोकू ने एक के बाद एक बहुत ज़्यादा हमले किए थे सेल के ऊपर और फिर सेल ने अपने चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक ऑरा बना लिया था और फिर गोकू के हमले उसे टच नहीं कर पा रहे थे सेल को बिल्कुल भी। फिर गोकू ने उसे कहा था कि मैं हार मानता हूँ। जो सेल है उसने कहा था कि तुम जानते हो ना अगर तुमने हार मानी तो क्या होगा। तो अब आगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही हर डे वीडियो लाते रहते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो सेल है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि गोकू तुम मजाक कर रहे हो, अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं हार मान रहा हूँ तो तुम जानते हो ना इसका मतलब क्या है। गोकू कहता है हाँ जानता हूँ। जो सेल है वो कहता है मैं सबको तबाह कर दूंगा, अगर मेरे साथ लड़ने वाला यहाँ कोई ना हुआ तो मैं पूरी पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो गोकू है वो कहता है मैं हार मान रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा मैच टूर्नामेंट खत्म हो गया, एक चैंपियन है जो तुम्हें हरा सकता है। जो सेल है वो कहता है क्या ऐसा कौन है यहाँ, पिकोलो है, ट्रंक्स है या फिर वेजिटा, मेरा टाइम खराब मत करो। जो एंकर होता है वो कहता है कि अब मिस्टर सैटर्न की बारी है, अगर वो पीले बाल वाला बंदा हार मान रहा है तो अब मिस्टर सैटर्न उसे हराएंगे। मिस्टर सैटर्न की आपके पास कोई रणनीति है उसे हराने की। मिस्टर सैटर्न है वो कहता है कि मैं पहले उसकी पीठ पर जाकर लात मारूंगा और फिर मिस्टर सैटर्न अपना पेट पकड़ कर बैठ जाते हैं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं उसका मुंह तोड़ना चाहता हूँ पर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और जो वो लड़की होती है वो अपने पास से पिल्स निकालती है और कहती है कि ये लीजिए मेरे पास पेट दर्द की दवाई है। मिस्टर सैटर्न सोचने लगता है कि अरे इन दवाइयों को दूर फेंक दो, तुम मेरी पोल खोल देगी ऐसे ही। और वो चिल्लाने लगता है मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो गोकू है वो कहता है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ने में मज़ा आया तो उसके साथ लड़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जो सेल है वो कहते हैं क्या तुमसे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर, ऐसा कौन है जो मुझे भी हरा सकता है। जो गोकू है वो कहते हैं हाँ वो तुम्हें आसानी से हरा सकता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो सेल उससे पूछता है आखिर तुम्हारा ये योद्धा है कहाँ। जो गोकू है वो कहता है वो यही है, पर उसे अभी कुछ भी नहीं पता, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। जो गोकू है वो शांत हो जाता है और सब के सब गौर से घूरने लगते हैं गोकू को कि आखिर गोकू क्या कह रहा है। और गोकू अब उसका नाम लेने वाला है। जो मिस्टर सैटर्न है वो कहते हैं कि अरे जरूर ये मेरा ही नाम लेने वाला होगा। और मिस्टर सैटर्न एक लड़की को बोलते हैं कि अगर ये मेरा नाम ले तो इसे बता देना कि मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं अभी लड़ नहीं पाऊँगा। और गोकू पीछे देखता है और कहता है वो तुम हो बेटे। और ये सुनकर पिकोलो चौंक जाता है क्या गोहान। और वेजिटा को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्या ये बच्चा। जो गोहान है गोहान भी थोड़ा सा घबरा सा जाता है। फिर हमें चीची दिखाई जाती है जो कि उठा लेती है टीवी और टीवी को उठाकर घुमाना शुरू कर देती है। नहीं गोकू तुम ये कैसी बात कर रहे हो, तुम हमारे प्यारे बेटे के साथ क्या कर रहे हो, वो इस मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकता है, वो तो इतना प्यारा है, इतना कोमल सा है। फिर जो गोकू है वो उठकर आ जाता है गोहान के सामने और गोहान को आकर कहता है गोहान तुम उसे लड़ सकते हो और तुम हरा भी सकते हो। जो पिकोलो है वो कहता है गोकू लगता है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। जो गोकू है वो कहता है कि तुम्हें पता है ना पिकोलो, जब से ये पैदा हुआ है जब से ही ये हमारी अच्छी तरह से बराबरी करता रहा है, चाहे कोई भी काम हो ये हमेशा हमारी बराबर में खड़ा रहता है। और मेरे अभी भी अच्छी तरह से याद है जब मैं इसकी उम्र का था तो मैं इससे भी कमज़ोर था, यानी इसके आधा भी ताकतवर नहीं था। फिर जो क्रिलिन है वो कहता है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इसे सेल से लड़ा दो, सेल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। फिर गोकू है वो गोहान के पास आता है और उसे कहता है कि गोहान जब मैं सेल के साथ लड़ रहा था तो क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मुझे देख नहीं पा रहे या कुछ भी ऐसा लगा हो कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ लड़ रहे थे। जो गोहान है वो कहता है नहीं मैं तो तुम्हें आसानी से देख पा रहा था। जो पिकोलो है वो कहता है क्या ये सच है गोहान। गोहान कहता है हाँ ये सच है, मैं तो सब कुछ आसानी से देख पा रहा था। जो वेजिटा है वो सोचने लगता है क्या ये तो एक बच्चा है, ये इतनी आसानी से कैसे देख पा रहा था। जो गोकू है वो कहता है ठीक है बेटा फिर जाओ तुम मेरे लिए उस सेल से लड़ो और उसे हराओ, और जब तुम उसे हरा दोगे तो फिर हम सब घर जाएंगे। वो जो चीची है वो गुस्से में अपना टीवी हिलाने लगती है और कहती है कि झूठे गोकू तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम गोहान को लड़ने के लिए नहीं दोगे। और फिर जो गोहान होता है अपने कपड़े उतारता है और मैदान में कूद पड़ता है। दोस्तों अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम और भी ज़्यादा वीडियो बना पाते हैं। गोहान है वो जाकर खड़ा हो जाता है मैदान में। जो एंकर है वो बताता है कि लगता है कोई डिलीवरी बॉय आया है, क्योंकि सेल को और फाइटर को भूख लगी
होगी तो ये कोई ऑर्डर लेने के लिए आया है। फिर हमें दो बूढ़े और बुढ़िया दिखाए जाते हैं जो आपस में बात करते हैं कि ये तुम्हें चीची के बेटे जैसा लगता है ना, बचपन में कितना क्यूट हुआ करता था, अब इसने बालों पर डाई करा ली है, कितना गंदा लग रहा है। चलो अपने डैड है तो अच्छा, ये कम से कम डिलीवरी बॉय का तो काम करता है। फिर हमें दिखाए जाते हैं मास्टर रोची जो कि टीवी देख रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे ये गुहान है, तुम मानो या ना मानो बुलवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर जो गोकू है वो क्रिलिन से एक सैनसो बीन मांगता है, क्रिलिन उसे एक सैनसो बीन देता है और गोकू उसे फेंक कर मार देता है सेल की ओर। सेल उसे पकड़ लेता है और गोकू कहता है कि इसे खा लो, तुम्हें एनर्जी मिलेगी। जो क्रिलिन है वो कहता है कि गोकू अब पक्का मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। जो गोकू है वो कहता है कि अगर मैं सेल को ये सैनसो बीन नहीं देता तो ये सेल के साथ नाइंसाफ़ी होती, क्योंकि वो मेरे साथ लड़के पहले ही थका हुआ है। जो सेल है वो कहता है कि अरे गोकू, तुमने सचमुच पक्का इंतजाम किया है अपने बेटे को मरवाने का। सेल होता है वो कहता है हे बच्चे, क्या तुम तैयार हो लड़ने के लिए। जो गुहान है वो अपनी पावर अप करने लगता है और जैसे ही वो अपनी पावर अप करता है एक बहुत ही बड़ा तूफान आ जाता है पूरे मैदान में, चारों तरफ हवा ही हवा चलने लगती है और बहुत सारे लोग तो उड़ने की कगार पर आ जाते हैं। किंग का ऐसा दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये गुहान है और ये गोकू से ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। और जो पिकोलो है वो कहता है लगता है गोकू सही था, ये तो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लगता नहीं ये वही वाला गुहान है। और जो सेल है वो कहता है कि यकीन नहीं होता, तुम्हारे डैड तुम्हें लेकर बिल्कुल सही थे, लेकिन उसने तुम्हारी ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी, तुम इस काबिल भी नहीं हो जो कि मुझे हरा सको। और फिर जो पिकोलो है वो कहता है क्या तुम सच में इतने ताकतवर हो। जो वेजिटा है वो सोचने लगता है कि पर ये एक बच्चा इतने आगे तक कैसे गया। और जो सेल है वो उड़कर आता है और कहता है चलो लड़ाई को शुरू करते हैं, और आकर खड़ा हो जाता है गोहान के पीछे और कहता है क्या तुम तैयार हो। गोहान कहता है हाँ मैं तैयार हूँ। और फिर गोहान के से वो थोड़ी सी बात करता है और कहता है कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप के कहने पर शहीद हो जाते हैं, तुम उन्हीं में से एक हो, तुम बहुत ईमानदार हो। और ये कहकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और गोहान उसका अटैक रोक देता है। और फिर वो बहुत सारे अटैक करता है और गोहान उड़कर हवा में चला जाता है और सेल भी उड़कर हवा में जाता है। जैसे उसके ऊपर अटैक करता है वो ज़मीन पर आ जाता है और जो गोकू है वो चिल्लाता है बहुत अच्छे बेटे, ऐसे ही लड़ते रहो। और फिर वो बहुत सारे अटैक करता है गोहान के ऊपर और गोहान उसके अटैक सारे डोज करता रहता है और गोहान उसके ऊपर अभी भी एक भी हमला नहीं कर रहा, गोहान सिर्फ बच रहा है। वो जो सेल है वो कहता है ठीक है अब इसे एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। और वो अपना पावर लेवल बढ़ाता है और गोहान के पास जाता है और उसे पकड़कर बहुत सारे मुक्के बजाना शुरू कर देता है उसके मुंह पर। जो पिकोलो है वो कहता है गोहान तुमने बहुत गलत किया गोकू, तुम जानते भी हो ना सेल मॉन्स्टर है वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। जो क्रिलिन है वो कहता है गोकू हमें उसकी मदद करनी चाहिए वरना वो मर जाएगा। और गोकू बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी जो सेल होता है वो एक लात मारता है और गोहान को फेंक कर मार देता है ज़मीन में। और जो ट्रंक्स है वो कहता है हमें गोहान की मदद करनी चाहिए। जो क्रिलिन है वो कहता है कि ऐसे तो वो मर जाएगा गोकू, तुम कुछ समझते क्यों नहीं, वो तुम्हारे बेटे को मार देगा, तुम इतने जालिम कब से हो गए। हमें दिखाया जाता है जो गोहान है वो फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो गया है और वो लड़ने के लिए तैयार है। और जो सेल है वो उसे देख रहा है और जो गोहान है वो बिल्कुल सीरियस हो गया है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।